पहाड़ों पर बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। लद्दाख के करगिल में तो पारा -27 डिग्री तक पहुंच गया और आने वाले कुछ दिनों में मौसम और भी बिगड़ेगा। भी नहीं आया सर। पहाड़ी इलाकों में विकराल हुआ मौसम। बर्फबारी ने जीना किया मुहाल। जबरदस्त ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर देखिए। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। चारों तरफ खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इस बर्फबारी में जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए पानी और जरूरी सामानों का संकट खड़ा हो गया है। पहाड़ों पर पारा मिनिमम -18 डिग्री चला जा रहा है। तो सड़क पर 6-6 फीट बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। सब कुछ जमा देने वाली इस बर्फीली ठंड का ऐसा कहर कि पहाड़, सड़क, पेड़, हर चीज बर्फिस्तान बन चुकी है। ये तस्वीरें करगिल की हैं, जहां इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है कि पारा लुढ़क कर -27 डिग्री पर पहुंच गया है और जम गया पूरा का पूरा कारगिल। ये देखिए, हाड़ कंपा देने वाली इस बर्फीली सर्दी के बीच कैसे ये महिला इस बर्फ बन चुकी नदी की बर्फ तोड़ रही है। महिला ने हाथ में ग्लव्स पहन रखे ताकि बर्फीला पानी उसके हाथों को ना जमा दे। बर्फ पिघलने के बाद उस पानी से अपने कपड़े धोने की कोशिश कर रही है। रनिंग वाटर पानी नहीं होने की वजह से तो वो लोग कपड़ा धोने के लिए यहाँ पे दरिया के पास आते हैं। लेकिन दरिया के पास आने के बाद इनको यहाँ पे जो बर्फ़ जमा हुआ है, दरिया के सामने जो आइस बना है, ये तोड़ के इनको यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए जगह निकालना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग घर से गर्म पानी भी लेके आता है और गर्म यहाँ पे हाथ में ग्लोव्स भी लगा के ये लोग यहाँ पे कपड़ा धो रहा है। तो इनका यही कहना है, यहाँ पे इनको बहुत ख़तरा भी रहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जिनको यहाँ पे पाँव स्लिप होने की वजह से पानी में गिरा है और पानी बहुत ठंडा है, तो इससे कैजुअल्टी भी बहुत हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्दी का आतंक वाहनों को भी झेलना पड़ रहा है। ठंड से गाड़ियां बंद हो रही हैं क्योंकि इसका पेट्रोल ठंड की मार झेल नहीं पाया। और जम गया, जिसके बाद ड्राइवर को मजबूरन इंजन में गर्म पानी डालना पड़ा और गर्म कपड़े को गाड़ी के ऊपर डालना पड़ा। ठंड तो बहुत है सर। तो इससे क्या दिक्कत होता है सर? ठंड की वजह से तो आदमी कोई रह नहीं पा रहा है अभी। बहुत ज़्यादा ठंड है। सर्दी के इस कहर से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी बुरी तरह परेशान है। ये बिल्ली ठंड से बचने के लिए जलते हुए स्टोव के पास बैठ गई। इस बिल्ली को लोगों ने भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठंड की मारी बेचारी बिल्ली इस जगह से बिल्कुल भी हिली तक नहीं। करगिल में आज रात का तापमान -14 डिग्री रहा। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे शहर द्रास में -18 डिग्री तापमान रहा। कश्मीर और लद्दाख भीषण बर्फबारी से जूझ रहे हैं। घाटी के दुर्गम रास्ते पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने वाले जोजिला पास को मार्च-अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भयानक ठंड के बीच डल झील जम गई है।
ठंड और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। कश्मीर ट्रिप में अब तक सबसे ज्यादा ठंड शायद हमें कल रात को डल लेक में लगी थी। टेम्परेचर्स वर रियली कोल्ड बट बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। फुल लेक में बर्फ जमी हुई थी। आज सुबह जब हम उठे आ रहे थे तब जब ये ओर चला रहे थे तो वो बर्फ को काटती भी आ रही थी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड, वेरी कोल्ड बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। हाँ, पहली बार देखा कि आइस की एकदम लेयर सी जम गई है। तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि लेक पे भी आइस की एक लेयर जम सकती है। फिर भी मुझे लगता है कि हमको थोड़ा कम देखने मिला, और ज्यादा टेम्परेचर कम होता तो एकदम ही पूरा ही लेक जम चुका होता। श्रीनगर में शनिवार रात पारा -2 डिग्री बना रहा। पहलगाम में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा, जहां पारा -8 डिग्री रहा। कश्मीर में चिल्लई कलां चल रहा है। घाटी में 40 दिन पूरी सर्दी के सबसे कम कबा देने वाले दिन होते हैं, जब जमकर बर्फबारी होती है और सर्द हवाएं चलती हैं। हिमाचल में नए साल में लोगों की भीड़ तो दिखी, लेकिन बर्फबारी का लोग लुत्फ नहीं उठा पाए। शुक्रवार को शिमला समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली रही। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, आज से हिमाचल में भी मौसम का मिजाज बदल जाएगा। सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 3 से 7 जनवरी तक मौसम खराब रहने की आशंका मौसम वैज्ञानिकों ने दी है। 4 और 5 जनवरी को ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना जताई है। हम एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में 3 तारीख से हो सकता है। 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में बारिश या स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन जो इसका इफेक्ट है 4 और 5 तारीख को बढ़ेगा। 4 और 5 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मैनी प्लेसेस या मोस्ट प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल और जो निचले इलाके हैं उसमें जो बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर ठंड अभी और सितम ढहाने वाली है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी लोगों को इतनी जल्दी इस ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। और देखिए, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने सैलानियों के लिए खुशी तो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में दिल्ली सहित हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ठंड का डबल अटैक हो रहा है। ठंड के साथ कोहरे ने भी अब परेशानी बढ़ा दी है। देखिए, उत्तर भारत में ठंड का डबल अटैक। कोहरे के साथ शीतलहर का कहर। साल 2021 का आगाज कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब में कोहरे की चादर नजर आई। पहाड़ों पर ठंड के बढ़ते प्रकोप ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को कपकपाने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई थी। सुबह काम के लिए घर से निकले लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही थी। नए साल के पहले दिन दिल्ली में ठंड ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2006 के बाद दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साल 1969 के बाद ये दूसरा न्यूनतम तापमान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम बात कर रहे हैं, जो 4-5 को आ रहा है, वो बहुत एक्टिव है, काफी इंटेंस है। तो उसका कारण से जो है पूर्व राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो 2 तारीख से क्लाउड और ड्रिजिल भी होगा। दिल्ली में और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नोएडा, मेरठ, ये सब जो है, और पंजाब हरियाणा जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी है वो 4-5 को है। ओले भी गिर सकता है 4-5 को। ठंड से अभी पूरे उत्तर भारत को कोई निजात मिलता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 से 6 जनवरी को उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में बारिश होगी, जिसके चलते ठंड और बढ़ेगी।
7 जनवरी से शीतलहर शुरू होने का अनुमान है और इस दौरान तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। नए साल का नया दिन राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए ठिठुरती हुई ठंड में ही बीता। IMD की वेबसाइट के मुताबिक 1 जनवरी को जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हैं, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कोहरे की चादर जो है वो छाई हुई है। राजधानी दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली जो कि मुख्य इलाका माना जाता है, वहां धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। संक्रमण का खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आएगा। आने वाले हफ्ते में IMD द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि हल्की फुल्की बरसात जो है वो पूरे हफ्ते में देखने को मिलेगी। नए साल का पहला दिन दिल्ली वालों के लिए ठिठुरते हुए ही बीता। सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। IMD के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गया। बीती रात दिल्ली का इंडिया गेट भी कोहरे की चादर से ढका नजर आया। आने वाले हफ्ते में मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश के साथ आंधी तूफान वाली बारिश भी देखने को मिल सकती है। आज के बाद इस पूरे हफ्ते का दूसरा सबसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। बात पूर्वी राजस्थान की करें तो सीकर में नए साल पर तापमान माइनस में दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज हुआ। सीकर में लगातार 5 दिन तक माइनस में तापमान रहने का रिकॉर्ड भी बन गया है। लगातार 5वें दिन माइनस में लुढ़के तापमान से खेतों में फसलें बर्बाद हो गईं। फसलों पर बर्फ जम गई है, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच बारिश व ओले पड़ने की मौसम विभाग ने आशंका जताई है। पारा माइनस में जाने की वजह से किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान हैं। यही हाल फतेहपुर शेखावटी का भी है। पेड़ों और गाड़ियों पर बर्फ ने अपना घर बना लिया है। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन फतेहपुर शेखावटी में पारा माइनस में दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावटी में पिछले 10 सालों में सबसे ठंडा दिन 31 दिसंबर रहा। तापमान -4 डिग्री रहा। कड़ाके की ठंड से पंजाब और हरियाणा बेहाल हैं। ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा है। पंजाब में सबसे ठंडा अमृतसर रहा, जहां न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना, गुरदासपुर, पठानकोट और पटियाला में भी पारा 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पंजाब में पिछले 2 दिनों से रेड अलर्ट जारी था। ये तस्वीरें हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की, जहां नए साल के पहले दिन लोग कड़कड़ाती ठंड में भी मत्था टेकने के लिए पहुंचे। कपकपाने वाली ठंड में भी पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते लोग नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में 2 से 6 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। 4 से 5 जनवरी को पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में ओले भी गिर सकते हैं। कपकपा देने वाली इस ठंड से अभी कुछ और दिनों तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।